Assalamualaikum. Dear students, we had already started narration, and in that I had explained how to make the changes of various things like tenses, pronouns and changes in other words. In the same manner, yesterday I had sent you a video in which I explained how to make the narration of assertive sentence. Now today I will explain the narration of imperative sentence. How to make the narration of imperative sentence we are going to learn today. So let's see. I have written here the formula or the steps for making narration of imperative sentence. So first of all, सबसे पहले हमको क्या करना है imperative sentence के लिए? तो imperative sentence होता क्या है ये जान लेना है. Now we know that imperative sentence is that sentence which begins with verb. imperative sentence ऐसे sentence होता है जो verb से start होता है. हमेशा उसकी स्टार्ट जो होगी वर्ब से होगी एंड देयर इज ऑलवेज रिक्वेस्ट और एडवाइस और कमांड और वार्निंग और विश्ड और एडवाइस इन दैट सेंटेंस और सजेशन इज आल्सो देयर. तो इसमें सजेशन हो सकता है, इसमें एडवाइस हो सकता है, इसमें कमांड हो सकता है, इसमें रिक्वेस्ट हो सकती है, इसमें ऑर्डर हो सकता है. तो इसको हमको इम्परेटिव सेंटेंस कहना है. सो इम्परेटिव सेंटेंस की डेफिनेशन क्या देखा हमने? इम्परेटिव सेंटेंस इज दैट सेंटेंस विच बिगिंस विथ वर्ब. which begins with verb. हमेशा verb से start होगा and there is always request in it or advice or suggestion or warning or command. So ये सारी चीजें imperative sentence में होती है. Now let's see how to make the narration of imperative sentence. I had written here some steps. यहाँ पे हमने कुछ स्टेप्स लिखा है. इस स्टेप्स के जरिए आप सेंटेंस बनाते जाइए, आपका सेंटेंस नरेशन का इम्परेटिव सेंटेंस का बन जाएगा. सो लेट्स सी फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखना है. सबसे पहले आपको रिपोर्टर लेना है. सबसे पहले आप रिपोर्टर लीजिए. उसके बाद में सेड या सेड टू का चेंज अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ द सेंटेंस. सेंटेंस के सेंस के मुताबिक, सेंटेंस में कौन सा सेंस छुपा हुआ है उसके मुताबिक आपको रिक्वेस्टेड, सजेस्टेड, वार्न, ऑर्डर्ड, विश्ड, कमांडेड या एडवाइस में उसका चेंज करना है. अगर आपको सेंटेंस का सेंस समझ में नहीं आ रहा है एट दैट टाइम यू कैन टेक टोल्ड आल्सो. अगर आपको सेंस समझ में नहीं आया तो आप टोल्ड भी ले सकते हो, लेकिन ट्राई कीजिए, सबसे पहले कोशिश कीजिए कि आपको उसका सेंस समझ में आ जाए एंड अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ द सेंटेंस यू हैव टू टेक ऑल दीज. इसमें से एक कोई भी आपको लेना होगा. जैसे कि रिक्वेस्टेड आप ले सकते हैं, सजेस्टेड आप ले सकते हैं, वार्न आप ले सकते हैं, ऑर्डर ले सकते हैं, विश ले सकते हैं, कमांडेड ले सकते हैं एंड एडवाइस ले सकते हैं. आफ्टर दैट यू हैव टू टेक लिसनर. इफ इन द गिवन सेंटेंस द लिसनर इज गिवन, अगर दिए हुए सेंटेंस में लिसनर दिया हुआ है तो आप लिसनर का इस्तेमाल कीजिए. इफ नॉट गिवन, अगर नहीं दिया तो लेने की जरूरत नहीं है. आफ्टर दैट इम्परेटिव सेंटेंस जो होता है इसमें कंजंक्शन का काम जो करता है वो टू करता है. जैसे कि हमने असरेटिव सेंटेंस में देखा था, असरेटिव सेंटेंस में हम कंजंक्शन या कनेक्टिव दैट का इस्तेमाल कर रहे थे. इस सेंटेंस में आपको टू का इस्तेमाल करना होता है. आफ्टर दैट वी हैव टू टेक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. उसके बाद हमको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेना होता है एंड आफ्टर दैट अदर चेंजेस अगर उसमें होते होंगे सेंटेंस में तो अदर चेंजेस हमको करना होता है. अदरवाइज देयर इज नो नीड टू मेक चेंजेस. इस तरीके से इम्परेटिव सेंटेंस का नरेशन हम करते हैं. एक बार फिर से मैं दोहराऊंगा. सबसे पहले आपको रिपोर्टर लेना होता है, सेड या सेड टू का चेंज अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ द सेंटेंस. ये सारे जो हमने लिखे, रिक्वेस्टेड लिखा, सजेस्टेड लिखा, कमांडेड लिखा, विश लिखा, उसके बाद में ऑर्डर्ड लिखा, तो इसमें आप कर सकते हैं. अगर सेंस क्लियर नहीं है आप टोल्ड का इस्तेमाल कर दीजिए. उसके बाद में आपको लिसनर का इस्तेमाल करना है अगर सेंटेंस में लिसनर है तो, नहीं है तो करने की जरूरत नहीं है. उसके बाद में आपको कंजंक्शन का इस्तेमाल करना है. इंपरेटिव सेंटेंस के लिए जो कंजंक्शन इस्तेमाल करते हैं हम वो टू का इस्तेमाल करते हैं. उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको लेना है एंड देन अगर अदर चेंजेस सेंटेंस में होते होंगे तो अदर चेंजेस हम करेंगे, नहीं तो करने की जरूरत नहीं है. इस तरीके से हम इंपरेटिव सेंटेंस का नरेशन करते हैं. आई विल टेक वन सेंटेंस एंड एक्सप्लेन इट. एक सेंटेंस हम लेंगे और उसको एक्सप्लेन करके बताएंगे. सो आई राइट हियर, शी सेड टू हर मदर, शी सेड टू हर मदर, give me a glass of water. So this is our sentence. She said to her mother, give me a glass of water.
दिया हुआ जो कोटेशन का हमारा सेंटेंस है इट इज एन इम्परेटिव सेंटेंस, ये हमारा इम्परेटिव सेंटेंस है। जैसे कि हमने इम्परेटिव की तारीफ आपको बताया कि इस सेंटेंस की शुरुआत हमेशा वर्ब से होती है, तो यहाँ पे यू जो है हमारा वर्ब है, वर्ब से स्टार्ट हुआ है, इसलिए इम्परेटिव सेंटेंस है। अब इम्परेटिव का नरेशन जो करना है हमको इन स्टेप्स के मुताबिक करना है, स्टेप्स हमारे पास में हैं, उसके मुताबिक हम इसका नरेशन बनाएंगे। सबसे पहले हमको रिपोर्टर लेना है, सबसे पहले हमको रिपोर्टर लेना है, एंड इन द गिवन सेंटेंस द रिपोर्टर इज शी। रिपोर्टर कौन सा है? शी है, तो हम यहाँ पे शी लेंगे। उसके बाद में सेड या सेड टू का चेंज, जैसे कि हमने कहा अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस का मतलब कौन सा है, सेंटेंस में कौन किससे बात कर रहा है, किस तरीके से बात कर रहा है, उसके मुताबिक हम ये सारी चीजें ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक लड़की है जो अपने माँ से पानी मांग रही है, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। अगर इसका सेंस हम देखें इस सेंटेंस का, तो यहाँ पे रिक्वेस्ट होता है, यहाँ पे एडवाइस नहीं दे सकती माँ को, यहाँ पे ऑर्डर नहीं दे सकती माँ को, यहाँ पे कमांड नहीं दे सकती माँ को। तो यहाँ पे एडवाइस नहीं, रिक्वेस्ट, ऑर्डर नहीं, कमांड नहीं, लेकिन यहाँ पे वो रिक्वेस्ट कर सकती है। इसीलिए सेड या सेड टू का चेंज हम यहाँ पे रिक्वेस्टेड में करेंगे। शी रिक्वेस्टेड, शी रिक्वेस्टेड। उसके बाद में लिसनर जो है, यहाँ पे लिसनर इज हर मदर, उसकी माँ है, इसलिए हम यहाँ पे हर मदर लिखेंगे। शी रिक्वेस्टेड हर मदर। आफ्टर दैट उसके बाद आपको कंजंक्शन लेना है। इस सेंटेंस में कंजंक्शन जो है वो टू है, सेंटेंस में कंजंक्शन टू लेना हमको होता है इम्परेटिव सेंटेंस के लिए, तो हम टू का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमको लेना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है वो गिव है, तो गिव ही हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेंगे। देन उसके बाद में मी है, अदर चेंजेस हमको करना है। मी का चेंज होता है, हमने कहा था जब हमने चेंजेस पढ़ाए थे आपको, तो उसमें कहा था कि मी का चेंज इज या हर में होता है। अब यहाँ पे मी का चेंज जो होगा वो हर में होगा, बिकॉज अवर रिपोर्टर इज शी। रिपोर्टर कौन सा है? शी है, इसलिए मी का चेंज यहाँ पे हम हर में करते हैं। उसके बाद में अदर चेंजेस जो करने होते हैं वो कीजिए, नहीं होते होंगे तो करने की जरूरत नहीं है। अब बाकी का जो हमारा सेंटेंस है ग्लास ऑफ वाटर, इसमें किसी किस्म का चेंज नहीं है, ना ही अदर वर्ड्स में चेंज है, ना ही कोई और चेंज है, तो वो हमको एज इट इज जैसे के वैसे ही लिख लेना है। इस तरीके से हमारा इम्परेटिव सेंटेंस का नरेशन होता है। सबसे पहले हमने रिपोर्टर लिया, सेड या सेड टू का चेंज रिक्वेस्टेड में किया, उसके बाद में हमने लिसनर लिखा, उसके बाद में टू का इस्तेमाल हमने किया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमने लिया, और फिर बाकी अगर चेंजेस जो थे वो चेंजेस हमने किए, और फिर सेंटेंस हमारा मुकम्मल हुआ। इस तरीके से इम्परेटिव सेंटेंस का नरेशन बनाया जाता है। होप यू अंडरस्टैंड। एंड इसके बाद में इंशाल्लाह इंट्रोगेटिव सेंटेंस का नरेशन किस तरीके से होता है, आई विल एक्सप्लेन इट इन अनदर वीडियो। टिल देन अल्लाह हाफिज़।